ओके, स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ जावा। तो बेसिकली आज हम देखने वाले हैं कि जावा का इतिहास क्या रहा है और जावा एक्चुअली में कैसे डेवलप हुई, कैसे बनी। ठीक है। एक चाचा जी थे जिनका नाम था जेम्स गॉसलिंग। ये सन माइक्रो सिस्टम करके एक कंपनी थी, उसके अंदर काम करते थे। तो बेसिकली एक दिन के दिमाग में ख्याल आया कि उस टाइम पे जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हो रही हैं उनमें एक प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम ये थी कि अगर आपने किसी एक कंप्यूटर पे कोडिंग कर दिया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने इस कंप्यूटर के ऊपर कोडिंग किया है, ठीक है। अब अगर आप उस कोड को किसी दूसरे कंप्यूटर के ऊपर रन करने की कोशिश करेंगे तो वो रन नहीं होगा। ओके, अगर ये चीज समझ में नहीं आई है तो इसको ऐसे समझते हैं। ये एक हल्कू फैमिली आई होप आपको याद ही होगी, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। जिनको नहीं पता है वो आप पिछले लेक्चर में देख लो। ये एक हल्कू फैमिली है, ठीक है, जिसको हमने इंट्रोड्यूस किया था। तो अब इसमें क्या है, सपोज करो कि जो कांता माई है ये किचन में है, ठीक है, और ये खाना बनाने का प्रोसेस उनका चल रहा है। अब ये फॉर एग्जाम्पल की रोटी बनाने के लिए, ठीक है, आटा को गूंथ रही है। अभी ये आटा गूंथ रही है, ठीक है। अब आटा गूंथने के बाद जैसे ही इन्होंने गैस जलाई तो इनको पता चला कि गैस सिलेंडर खत्म हो गया है, ठीक है। अब गैस सिलेंडर खत्म हो गया तो अब ये रोटी कैसे बनाएंगे। तो ये क्या करती हैं, ये अपने पड़ोस में जाती हैं। अब पड़ोस में जब गई तो उन्होंने अपनी बात बताई कि भाई ऐसा है, हमारे यहाँ सिलेंडर खत्म हो गया, हमारा आटा गुथा हुआ है, हमको रोटियां बनानी है, तो आप सिलेंडर दे दो। तो अब पड़ोसी ने कहा कि भाई सिलेंडर तो हम नहीं दे सकते, हमें क्या है, सिलेंडर हम नहीं दे सकते क्योंकि हमें हमें भी खाना बनाना है, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हो, आप अपना जो आटा है वो लेके आ जाओ और हमारे यहाँ रोटियां बना लो, ठीक है। तो भैया कामतमाई क्या की, वो अपना आटा उठाई और पड़ोसी के घर जाके चली गई, ठीक है, और वहां जाके उन्होंने अपना रोटियां बना ली, रोटियां सेक ली। अब समझो, ऐसा होता कि जिस किचन में, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये किचन है, जिस किचन के अंदर आटा गूंथा जाएगा वहीं पे सिर्फ रोटी बन सकती है, किसी दूसरे किचन में रोटी बनाना अलाउड नहीं है। तो ये बोलोगे क्या बात हुई, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ये अब ये समझिए, उस टाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो थी उनकी हालत यही थी कि भाई अगर आपने एक कंप्यूटर के ऊपर कोडिंग कर लिया दूसरे के ऊपर आप रन नहीं कर सकते हो, ठीक है। सिंपल यहाँ पे था नो, यहाँ पे इसको रेड मार्क कर देते हैं, ठीक है, कि भाई नो, नहीं हो सकता ये। तो जेम्स गॉसलिंग जो हमारे चाचा जी हैं, इन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा यार, इसको अभी ग्लोबली बनाना पड़ेगा कि भाई हम, हमारी मर्जी है, हम फॉर एग्जांपल हम कहीं भी कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। कोड हमने इस पे किया, उसका ईएक्सी या फिर जो भी फाइल बनती है ये हम आपको बाद में पढ़ेंगे कि ईएक्सी फाइल है या फिर बाइट कोड है, ये सब क्या चीजें हैं ये हम बाद में आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आप ये समझो कि भाई एक कंप्यूटर के ऊपर अगर कोडिंग हो गई तो दूसरे के ऊपर वो कोड चलना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं चल रहा है तो वो इशू है। उसी को रिजॉल्व करने के लिए हमारे चाचा जी ने बीड़ा उठाया कि भाई हम इसको सॉल्व करके रहेंगे, ये प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो चाचा जी ने बोला कि अब हम चलते हैं और अब हम इसको रिजॉल्व करके ही रहेंगे। तो जब ये चलने लगे, ये अपने घर से निकलने लगे, ये अपने घर से निकलने लगे तो इनके घर वालों ने बोला कि भाई अकेले मत जाना, किसी को साथ ले लेना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पैट्रिक नॉर्टन और माइक शेल्डन, ठीक है, इन दो लोगों को भी अपने साथ में लिया। तो इन तीनों लोगों ने बेसिकली मिलके कठिन परिश्रम किया, कठिन तपस्या की, और सन 1991, ठीक है, 1991 में इन्होंने फाइनली ये अचीव कर लिया जो चाहिए था, कि आप कोड को एक बार एक कंप्यूटर पे लिख दिया, उसको आप दूसरे कंप्यूटर पर रन कर सकते हो, ठीक है। और इसका अब भाई ये लैंग्वेज तो बन गई, ठीक है। अब लैंग्वेज बन गई तो अब नामकरण तो मतलब स्वाभाविक सी बात है, बच्चा पैदा होता है सबसे पहले उसका नामकरण होता है। तो नामकरण की जब बारी आई तो सबने अपना अपना सजेशन दिया भाई कि भाई इसका नाम ये रख दो, ए रख दो, बी रख दो, सी रख दो, फॉर एग्जाम्पल। तो अंत में डिसाइड क्या हुआ कि इसका नाम हम रखेंगे ओक, ठीक है। ओक बेसिकली एक पेड़ होता है, ठीक है, जो उस टाइम चाचा जी के ऑफिस के सामने लगा हुआ था। तो ये कैसा दिखता है वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये बेसिकली ये वो एक ओक पेड़ है, ठीक है। ये चाचा जी के ऑफिस के सामने लगा था और इसी के नाम के ऊपर हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उसका नाम ओक पड़ गया। अब ये बात है 1991 की, ठीक है। 1991 में बेसिकली ये बन के रेडी हो गई, ठीक है। तो याद रखना 1991 में ओक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन के तैयार हो गई, जो क्या थी कि भाई उसको एक बार लिख दो
और वो कहीं पे भी रन करो, ठीक है। अब उसके बाद में बढ़िया समय बीतता गया, आराम से सारी चीजें चलती रही, कुछ वर्ष बीते। फिर क्या अचानक से पता चला इनको एक दिन, चाचा जी को क्या पता चला कि भाई ये जो ओक है, ये ऑलरेडी ये नाम कोई ले चुका है। मतलब ये किसी और का भी नाम है। अब समझने के लिए ऐसा समझो, जैसे इस फैमिली में, ये हल्कू फैमिली में सूरज नाम है, ठीक है। अब सूरज हल्कू के बेटे का नाम है। अब उस मोहल्ले में या थोड़ा एक दो मोहल्ला छोड़ के कहीं एक और बच्चा पैदा हो गया, उसका भी नाम किसी ने क्या रख दिया? सूरज, ठीक है। उसका भी नाम सूरज रख दिया गया। तो कुछ दिन बाद पता चला कि भाई हल्कू के बेटे का नाम भी सूरज है। तो अब कंफ्यूजन होगी ना, एक नाम के अगर दो अगल बगल में लोग रहेंगे तो कंफ्यूजन होगी कि भाई कैसे किसका रखा है। तो बेसिकली अब लिहाजा जो छोटा वाला जो नया बच्चा है उसका नाम चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे ही क्या हुआ कि भाई ओक, जब पता चला कि ओक ऑलरेडी एक नाम है, तो ओक का फिर अब नामकरण फिर से होगा, क्योंकि ओक किसी और का लिया हुआ नाम है जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी यूज हो रहा है। तो अब धीरे धीरे इसकी बात आती है सन 1995, ठीक है। सन 1995 में बात आई, क्योंकि अभी तक आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ओक हो गया, हम लोग तो जावा पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पे जावा की हिस्ट्री पढ़ रही है, ओक क्या है, ओक की हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। तो रुको जरा, सब्र करो, थोड़ा सा टाइम लो, क्योंकि अभी क्लाइमैक्स बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। तो थोड़ा सा सब्र बांध रखो, ठीक है। तो अब 1995 में फिर से जब उसका नामकरण फिर से हुआ, ठीक है, तो अब इसका नाम रखा गया जावा। मिल गया ना? अब इसका नाम रखा गया जावा। तो बेसिकली जावा नाम कैसे रखा गया, इसके पीछे भी है कि भाई सबसे पहले जब किसी को आप नाम बताते हो तो बेसिकली उसके दिमाग में आता है कि भाई इस नाम का मतलब क्या है। अगर कुछ अजीब सा होता है तो वो पूछ लेता है भाई इसका नाम का मतलब क्या है। तो अब जावा का आप लोग सोच रहे होंगे कि जावा का मतलब है क्या। ओक का तो मैंने बता दिया, वो पेड़ था उनके ऑफिस के सामने, इसलिए ओक नाम रख दिया। अब जावा का क्या मतलब है? बेसिकली जावा का मतलब ये है कि ये एक टाइप की कॉफी होती है, ये कॉफी बीन्स हैं, ठीक है। ये कॉफी ये कॉफी बीन्स हैं, कॉफी बीन्स, ठीक है। और ये कॉफी का नाम है जावा, इसी कॉफी का नाम है जावा, ठीक है, जावा कॉफी। तो इस कॉफी के नाम पे बेसिकली जावा का नाम रखा गया है, ठीक है। ये है जावा की हिस्ट्री। अब जावा जो नई बनी थी ना, वो 1995 में बनी थी, ये याद रखना, ठीक है। जावा का नामकरण 1995 में हुआ था। सबसे पहले जो बनी थी वो ओक थी, वो 1991 में बनी थी, ठीक है। ये दो चीजें याद रखना, ये 1991 है, ठीक है, और ये जावा 1995 है। अब जावा ने आके क्या चमत्कार कर दिया, क्या चीज रिजॉल्व कर दी कि भाई इतना लोकप्रिय हो गई ये कि भाई उस टाइम पे सब जावा 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 करने लगे। तो उसके पीछे क्या किया ये देखते हैं। जावा का जो मेन मोटिव ही था, जो हमारे चाचा जी, गॉसलिंग चाचा जी, ठीक है, याद ही है ना, जेम्स गॉसलिंग अभी पीछे देखा है। उनका मोटिव क्या था कि कोड को एक बार लिखो, ठीक है, यहाँ पे एक बार लिखो, सोर्स कोड ये सब हम बाद में आगे पढ़ेंगे कि सोर्स कोड क्या होता है, बाइट कोड क्या होता है, ये सब चीजें आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए बस ये समझो कि भाई एक जगह पे कोड लिखा, एक कंप्यूटर पे कोड लिखा, दूसरे कंप्यूटर पे चलना चाहिए। तो भाई जावा का मेन मोटिव क्या था? इसका मेन मोटिव था वोरा। वोरा, राइट वंस रन एनीवेयर, एक बार लिखो कहीं भी कितनी बार भी रन करो। तो हमने एक कंप्यूटर पे यहाँ पे कोडिंग किया, इसको कंपाइल किया, ठीक है, और इसको उठा के ले गए दूसरे कंप्यूटर पे, कंप्यूटर बी पे, वहां पे हमने रन किया और ये चल गया। जावा ने ये किया। उस टाइम पे जो लैंग्वेजेस थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी, उनका यही बेसिकली ये डिपेंडेंसी थी एक बहुत बड़ी, ये समझ लो स्ट्रिक्टनेस है। अब अगर कांता माई को बोलो कि आपने आटा गूंथा है एक किचन में और उसी किचन में आपको रोटी बना सेक सकते हो, ये तो ठीक बात नहीं है ना। तो बेसिकली ये रिस्ट्रिक्शन हो गई, रिस्ट्रिक्शन में काम थोड़ी ना होता है। तो बेसिकली इंडिपेंडेंसी चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को बेसिकली ये जो रिजॉल्व हुआ था ना, इसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये चीज हम जब फीचर्स पढ़ेंगे जावा के आगे आने वाली लेक्चर्स में तब हम सीखेंगे। अभी के लिए ये समझो कि जावा ने जो सबसे बड़ा काम कर दिया वो ये कर दिया कि आप एक जगह लिखो और उसको कितनी बार भी कहीं भी रन करो, कहीं भी मतलब किसी भी कंप्यूटर के ऊपर रन करो, ठीक है। तो ये थी बेसिकली जावा की हिस्ट्री, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि भाई कैसे जावा पूरा बनी है। हमने देखा कि कैसे जेम्स गॉसलिंग एंड टीम ने मिलके ओक बनाया, ठीक है। और इन्होंने बेसिकली जो स्टार्ट किया था इस मिशन का नाम था ग्रीन प्रोजेक्ट, ठीक है। ये भी याद रखना, इस प्रोजेक्ट का नाम ग्रीन प्रोजेक्ट था। तो हमने देखा क्या प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है, और उसको फिर रिजॉल्व हुआ, फिर ओक बना, ठीक है, ओक कैसे नाम पड़ा, ठीक है, फिर उसके बाद में जावा कैसे नाम पड़ा, कब बनी थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने हिस्ट्री में देखी हैं।
बाकी आगे अभी हम देखेंगे। अब ये थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, ठीक है। ये बेसिक थ्योरेटिकल था, इसको पढ़ना भी बहुत जरूरी था, नहीं तो चीजें समझ में नहीं आती कि एक्चुअली में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, या फिर ये जावा क्यों बनी, जावा की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। अब हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हम ज्यादातर अब कोड की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल जितना हमारी चीजें थी, जो ओनली थ्योरेटिकल थी, वो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे कि सेटअप कैसे हम हमें करना है, कि जावा का सेटअप कैसे करना है, सो दैट हम जावा कोड को लिख सकें, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम एक एक करके आगे बढ़ने वाले हैं और सीखने वाले हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।